अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन तमाम लोगों के नाम है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर उनको ना कह देना चाहिए वो वहाँ ना नहीं कर पाते, और हमारी सोसाइटी में हर तीसरा शख्स जो है ना वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, और ये चीज़ें उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़हनी मसाइल का भी सबब बनती हैं। तो एक गोदाम था, वहाँ पर बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई थी, और हर जो अलमारी थी उसमें फिक्स नंबर ऑफ शेल्फ्स थे। तो एक शेल्फ ऐसा था जो थोड़ा सा जो है ना झुका हुआ था, यानी बाकी शेल्फ्स की निस्बत उसका जो झुकाव है ना वो ज्यादा था। तो जो वर्कर्स थे वहाँ के वो क्या करते थे कि बाकी शेल्फ्स में जहाँ कैपेसिटी है ना 3 या 4 बॉक्सेस रखने की, जबकि वो झुके हुए शेल्फ में जो है ना 6 से 7 आ सकते थे बॉक्सेस। तो वो वर्कर्स क्या करते थे, बजाय इसके कि वो बाकी शेल्फ्स की तरह उसमें भी 3 या 4 रखते, वो वहां पर 6 या 7 रख देते। ये जो रूटीन है ये काफी अरसे तक कंटिन्यू रही, और वो जो उसका झुकाव था ना शेल्फ का वो दिन ब दिन लोड की वजह से ज्यादा होता गया, और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट ये आया कि वो शेल्फ जो है ना टूट गया। अब वहां पे वर्कर्स पे कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि वो जहां पर पहले शेल्फ्स में 3-3 रखते थे और वहां पे 6 रखते थे, और दूसरी अलमारी में 3 की जहां जगह खाली होती थी वहां पर रखना स्टार्ट कर दिया, या फिर गोदाम में और भी जहां जहां जगह थी वहां पर शेल्फ वो अपना जो बॉक्सेस हैं उनको रखना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि आप जितने फ्लेक्सिबल होते हैं लोग आपसे उसका ज्यादा ही फायदा उठाने लग जाते हैं, यानी आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको आजमाया जाता है, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप पर कामों का बोझ डाला जाता है, आपकी कैपेसिटी के लिहाज से आपको ज्यादा जो है ना बर्डनाइज किया जाता है। तो एंड लेवल क्या निकलता है, हम उस शेल्फ की तरह टूट जाते हैं, और वो टूटना हमारा बहुत सारी शक्लों में आता है, लाइक डिप्रेशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, आपके हार्ट के पेशेंट्स हो गए, शुगर है, और 100 ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ इस वजह से हमारे यहाँ जन्म लेते हैं क्योंकि हम जो है जहनी तौर पर दूसरों के गुलाम बन चुके हैं। यानी हमें ये ना करना हमेशा जो हमारी सोसाइटी में है ना इसको जो है ना बदतमीजी के तौर पर लिया जाता है, और हमें आज तक ना करना सिखाया भी नहीं गया। हमें ना अपने हक के बोलने पर हमेशा हमें चुप करवाया गया है कि अगर कोई हमारे हक की बात है जहां पर हमें हमारा बोलना हमारा राइट है तो वहां पर भी हम खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बदतमीजी के जुमरे में आता है हमारी सोसाइटी में। और अगर आप आज की जनरेशन में ये चीज देखें ना, 99% लोग, अगर हमारी यंग जनरेशन के 22 से 23 साल का नौजवान आज खुदकशी की तरफ जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? कि ये सिर्फ ये लोग ये समझते हैं, या हमारी सोसाइटी ये समझती है कि इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है या इनके रिलेशनशिप इश्यूज है, इसके अलावा तीसरा कोई इशू है ही नहीं। तो इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं। जब आपको सुना नहीं जाता, तो जब आपको आपकी जो राय है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जहां पर आपका हक बनता है बोलने का वहां पर आपको बोलने नहीं दिया जाता, तो खुदकशी के अलावा और कोई हल भी रहता भी नहीं है उस इंसान के लिए। तो अगर आप भी अपनी आज इस चीज को सेट करना चाहते हैं तो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें। फ्लेक्सिबिलिटी वहां दिखाएं जहां आप जरूरत है, जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं। बहुत मुश्किल होता है ना कहना, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज को सीखने लग जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। आज से ही ये मिशन स्टार्ट करें कि आप ना कहेंगे। इन मतलब कहीं ये नहीं होगा कि बदतमीजी के तौर पर आप कहें, लेकिन वहां पर जहां पे आपको लगता है कि आपका जाती जो है ना नुकसान होगा, अगर दूसरे का उसमें फायदा है और वो आपसे वो काम करवाना चाह रहा है और आपकी जात वहां पे जो है ना नफी की सूरत में जा रही है, तो आपको वहां पर ना कहना चाहिए। और जब आप ये ना कहना सीख जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन होती जाएंगी, और आपके लिए बहुत सारे रास्ते आसान होते जाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं कि एक शख्स जो पूरा साल आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहा है और कभी एक दफा उसने अपनी जात के लिए आपसे ना कह दिया, तो आप उसकी वो 100 जो पीछे साल से आपकी 100 बातों पर हाँ कह चुके हैं ना, आप उस एक ना की वजह से रद्द कर देते हैं। तो अगर आपकी एक ना की वजह से आपके 100 पिछले कामों को रद्द किया जा सकता है, तो फिर आप ये सोचें कि फिर आपने वो जो 100 काम किए हैं दूसरों के लिए उसमें अपनी जात को हमेशा नुकसान दिया। इसी तरह मैंने हमेशा बहुत सारे लोगों को ये कहा है, और अपने मैं थेरेपी सेशन में भी बहुत सारे लोग ये जब मुझे कहते हैं ना कि हमें एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी होती है कि हमें जो है ना हम उनको हर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से हमें वो काम करना पड़ता है। बेशक उनकी एक्सपेक्टेशंस है, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन एक थर्ड तरीका भी निकल सकता है कि आप उस सिचुएशन में से किस तरह निकलें। मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहा है कि जब भी आपसे कोई पूछे ना कि आपकी
آپ سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کرتے ہیں؟ تو آپ کے ایمان کے بعد جو آپ کا دوسرا جواب ہونا چاہیے وہ آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے. جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرے گا. جب تک ہم خود اپنی لمٹس یا اپنی باؤنڈری سلیکٹ نہیں کریں گے کوئی بھی تیسرا یا چوتھا ہمیں آ کر نہیں بتائے گا کہ ہماری کیا لمٹس ہیں اور کیا باؤنڈریز ہیں. ہر کوئی ہمیں اس شیلف کی طرح یوز کرے گا اور ہم اس فلیکسیبلٹی کو سہ کر جو ہے نا ایک دن ٹوٹ جائیں گے، اور پھر اس سے جو نقصان ہوگا وہ صرف ہماری ذات کو ہوگا، کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ لوگوں کے پاس بہت جگہ، بہت راستے اور بہت طریقے ہوتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے. تو آج اپنی باؤنڈری سیٹ کریں تاکہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہو سکے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو.